वामपंथ के बारे में लोगों की जो अवधारणा है आमतौर पर, वामपंथ को मानते हैं कि ये भी एक संप्रदाय है, राजनीतिक संप्रदाय है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। वामपंथ की शुरुआत प्रगतिशीलता से हुई है और यह कम्युनिस्टों द्वारा नहीं की गई है। यह फ्रांस की उस संसद से हुई जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। वहाँ जो राजशाही के समर्थन में लोग थे वो दक्षिण में बैठते थे और जो राजशाही के विरोधी थे वो बाएं बैठते थे, और वो लोग वामपंथी कहलाते थे क्योंकि समाज को जनतांत्रिक रास्ते पर ले जाना चाहते थे। बाद में उस रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया जब बाजारवाद पनपा और आगे बढ़ा, यह उपनिवेशवाद खड़ा हो गया। कम्युनिस्टों के आने के बाद वो नाम कम्युनिस्टों के साथ जुड़ गया कि ये वामपंथी है। हम कम्युनिस्टों से बात शुरू करते हैं। वैसे इस देश में वामपंथी दोनों तरह के हुए हैं। एक तो पूंजीवादी वामपंथी थे, खुद कांग्रेस पार्टी के दो धड़ थे। एक तो धुर कांग्रेसी थे जो अपने आप को वामपंथ से दूरी बनाकर अपने रखते थे, और दूसरे वे थे जो वामपंथी कहे जाते थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी थे और आचार्य कृपलानी, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, ये जैसे शख्सियतें थीं जो अपने सोशलिस्ट कहती थी। ये वामपंथी माने जाते थे कांग्रेस लड़े थे, और दूसरे कम्युनिस्ट थे। ये धड़े आज सारे के सारे लगभग टूट रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी तो टूट खत्म हो गई, जो कम्युनिस्ट धड़ा था वो भी गिरावट के दौर में है। इसमें क्या गिरावट आई है, कैसी आई है, ये तो लंबी चर्चा का विषय है। लेकिन जहाँ से बात मूल शुरू होती गिरावट की, हम उतने चर्चा करेंगे कि एक गिरावट का बड़ा आधार इनका रहा है कि इन्होंने राष्ट्रीयता के आधार को छोड़ दिया। ये तो मानते हैं कि भगत सिंह ने ज़्यादा राष्ट्रवादी क्रांतिकारी कदम उठाया था और इसीलिए उनको फांसी भी दी गई। हिस्प्रेस उन्होंने बनाया। उनका यह कहना था कि नहीं, यहाँ से अंग्रेज़ों को ही नहीं जाना चाहिए, पूरी अंग्रेजी प्रणाली चली जानी चाहिए। जो शोषण लूट की साम्राज्यवादी प्रणाली है, राष्ट्र को उससे मुक्त किया जाना चाहिए। याद रखने वाली बात है कि अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, राज करने के लिए नहीं। मुगलों की तरह या अफगानों की तरह व्यापार करने आए थे, व्यापार जमाने आए थे और अपने व्यापार से जोड़ने आए थे। वो काम उनका राज रहे ना रहे इससे फर्क नहीं पड़ा। 47 के बाद भी वो बदस्तूर चलता रहा। उनकी महाजनी, उनके मुनाफाखोरी, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं आई। और ये ना आना इस बात का सबूत है कि हम उनकी लूट से स्वतंत्र नहीं हुए। उनका राज भले चला गया। ये वामपंथ का काम था कि ने उनकी लूट से भी इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराता। ये उसका राष्ट्रवाद था। यहाँ के जो पूंजीपति वर्ग थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, ये काम नहीं कर सकते क्योंकि इनका तो साठगांठ चल रहा था ब्रिटिश कंपनियों के साथ। कम से कम 40-42 के पास ये काम ही नहीं कर सकते थे। इनके जो हिमायती राजनीतिक पार्टियां थीं, जिसमें कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां थीं, वे भी ये काम नहीं कर सकती थी। ये काम वे कर सकती थी जो देश की कंपनियों की विरोधी थी, उनकी शोषण लूट की विरोधी थी और विदेशों के शोषण लूट की विरोधी थी। और यह काम वामपंथ का था। यह काम वामपंथ नहीं किया। ये सबसे बड़ा भटकाव था वामपंथ का, जो आज तक जारी है। दुनिया के और जगह के कम्युनिस्टों ने अपने राष्ट्रीयता को महत्व दिया, राष्ट्र के लिए लड़े, राष्ट्र मुक्ति संघर्षों में हिस्सा लिए, लेकिन हमारे देश के कम्युनिस्टों ने, कम्युनिस्ट पार्टियों ने कभी इसको महत्व नहीं दिया। और जिन लोगों ने महत्व दिया वैचारिक स्तर पर भी, उन्होंने भी उसके लिए कोई रणनीति प्रस्तुत नहीं की, कोई कार्यनीति प्रस्तुत नहीं की और ना ही उस संघर्ष को आगे बढ़ाया। तो ये सबसे बड़ी विडंबना रही है। और एक छोटी सी पुस्तक जो वामपंथ के भटकाव पर है, जो हमने लिखा है, वो इसी चीज़ पर लिखी हुई है कि वामपंथ को आगे आना चाहिए, अपना कार्यभार उठाना चाहिए राष्ट्रवाद का और साथ साथ जनवाद का। जनवाद का काम इसलिए कि वो ऊपर का समाज ये काम नहीं कर सकता। धनाढ़ उच्च वर्ग जो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आया था अंग्रेजों से लड़ने के लिए, वो आया था अंग्रेजों से अधिकार प्राप्त करने के लिए, जिसमें बड़े बड़े लोग थे। मोतीलाल नेहरू जैसे लोग थे, फिरोज साहब मेहता जैसे लोग थे, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग थे। ये सारे लोग आए,
लेकिन ये लोग सत्ता प्राप्त कर सकते थे, सत्ता पर आ सकते थे, राष्ट्र को साम्राज्यी शोषण से, लूट से और देश के धनाढ़ियों के शोषण लूट से बचा नहीं सकते थे। ये काम वे लोग कर सकते थे जो किसानों मजदूरों की हिमायत करते हैं और उनकी बातें करते हैं। तो आज उनका दायित्व है कि वो राष्ट्रवाद के झंडे को उठाएं, जनवाद के साथ साथ आम जनता के हितों अधिकारों की लड़ाई लड़ने के साथ साथ वो जो काम छूट गया था उनके हाथ से कि साम्राज्यवादी शोषण लूट से भी राष्ट्र को आज़ाद करें, ये काम उन्हें करना पड़ेगा। वैश्वीकरण बढ़ रहा है, विदेशी कंपनियों का आगमन बढ़ रहा है, विदेशी पूंजी का आगमन बढ़ रहा है। इस देश में आम जनता के खड़े होने की कोई जगह बाकी नहीं बची है और जो है वो रह नहीं जाएगी। तो आज आवश्यकता है कि ये राष्ट्रीयता के सवाल को हम नीचे के स्तर के लिए खड़ा करें, नीचे के लोगों के लिए खड़ा करें, उनके अधिकारों की मांग करें और उनके राष्ट्र की बात करें।